उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की तरफ का रुख करते हैं जो ब्राह्मण वोटों के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के लिए बीजेपी, बीएसपी, एसपी में फाइट बहुत तेज हो गई है। ये तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से खुद को ब्राह्मणों का बेहद करीबी बताने में जोर शोर से जुटी हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है। देखिए पंकज झा की ये रिपोर्ट। अगर शंख ब्राह्मण वोटों की मुनादी है तो इस शंख को उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल कान लगाकर सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं ब्राह्मण वोट का रुझान अब की बार किधर है, और सभी दल खुद ये दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों के मान सम्मान की असली लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं। अब बीएसपी को ही देखिए, उसे पक्का यकीन है कि ब्राह्मण जीत का शंखनाद उसके लिए ही करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी दम से अकेले सरकार बनाने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज का दलित समाज के साथ में भाईचारा अगर बनाया, इस समाज में दूरियां जो लोगों ने खड़ी कर रखी थी उसको अगर खत्म करने का काम किया तो उसका श्रेय देना चाहिए। आज ये भाईचारा जो था वो बहुत और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चुनाव की तराजू में वोट तोले जाते हैं। जाति के नाम पर जनगणना तो नहीं होती, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान यही है कि यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है, यानी जिसके पक्ष में ये वोट गिरा उसको माला माल कर देगा। इसीलिए धर्म के प्रतीकों को चुनावी लड़ाई का हिस्सा बनाया गया, और इसीलिए बीएसपी अब काशीराम की राजनीति से बहुत आगे निकल गई है। 1988 के इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव में काशीराम जी की तरफ से लगाया गया। आप हमारी बात सुनिए। हम 2002 से तो पार्टी में 20 साल से तो हम खुद ही हैं, ठीक है, और 20 साल में हमने अपने सामने एक बार भी ना इस तरह के नारे को सुना। आप आज के परिवेश में देखिए, अगर इन सब चीज़ों को समाप्त करके ख़त्म करके एक समतामूलक समाज बनाने की योजना के आगे बढ़ रही है पार्टी, तो उसका बढ़ावा करना चाहिए। दरअसल काशीराम और बीएसपी की समूची राजनीति ही दलितों, मिश्रों को लामबंद करने की रही है। जब पहली बार 1993 में एसपी बीएसपी की सरकार बनी थी तो किसी भी अगड़े को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन आज वोट का समीकरण बदल चुका है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या से अपने चुनावी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो 31 जुलाई को दूसरे चरण का चुनावी कार्यक्रम 31 जुलाई से मथुरा में शुरू होगा। कभी सवर्णों का विरोध बीएसपी के मूल एजेंडे में था, अब बीएसपी सब पवित्र कर देगी। ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब कहीं बीएसपी बाजी न मार ले, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त की जगह 5 अगस्त से ही शुरू कर दिया है, जो पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन है, और इसीलिए उनके गृहनगर बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्तियां बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर। तो राजनीतिक पार्टी भले मौन है, लेकिन ब्राह्मणों का संगठन चलाने वाले तो अब गैंगस्टर विकास दुबे और शिवलाल शुक्ला की भी मूर्तियां बनाने की मांग करने लगे हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की भी मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। जो चाहे सो करना सरकार मेरे खिलाफ है। हिंदुस्तान की राजनीति जाति की पटरी पर दौड़ती है। इसका जीता जागता सबूत गैंगस्टर के लिए उमड़ी सहानुभूति है। बीजेपी पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वह ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो बीजेपी के ब्राह्मण नेता कह रहे हैं सब झूठ है। सपा और बसपा जिनका जन्म ही इसलिए जो ब्राह्मण विरोध के आधार पर हुआ। समाजवादी पार्टी कभी अर्जक संघ चलाती थी। अर्जक संघ माने ब्राह्मण उत्साह पे एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार देना वो ज़्यादा खतरनाक है। बसपा तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार, इस प्रकार की बात करने वाले लोग आज ब्राह्मण की शरण में आ रहे हैं। वोटों की खींचातानी सिर्फ ब्राह्मणों तक सिमटी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उन जातियों को लेकर भी घमासान तेज होगा जिनके वोट हार जीत का खेल बदल सकते हैं। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट।
दरअसल बीते 1.5-2 सालों से ये बात यूपी में अक्सर कही जा रही है, जो लोग यूपी में रहते हैं, कि ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसीलिए ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश में बसपा, सपा और भाजपा लगे हुए हैं। ऐसा राजनीतिक माहौल यूपी में बनने लगा है कि जिसकी तरफ ब्राह्मण वोटों का झुकाव होगा उसकी सरकार बनने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि इस वक्त सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटों पर क्यों जोर दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वांचल के कुछ पॉकेट्स में ब्राह्मण वोट काफी निर्णायक होते हैं, वही हार जीत तय करते हैं। चुनाव में माहौल काफी अहमियत रखता है और जिसके लिए ब्राह्मण काफी मायने रखते हैं। जिस तरफ ब्राह्मण जाएंगे वो शायद माहौल बना देंगे उस पक्ष की तरफ। लेकिन ब्राह्मण वोट किधर जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। चुनावों में अभी भी 6-7 महीने का वक्त बाकी है। फिलहाल सारी पार्टियां अपने अपने दावों से लैस हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं ताकि चुनावों में जीत पा जाए, चाहे वो बीजेपी हो सत्तारूढ़ या फिर सपा हो या फिर बसपा हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।